नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ समर। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड लाइफ कोच एंड हेल्थ एक्सपर्ट वान्या आर्य। बिल्कुल दोस्तों, आज हम बात करेंगे बार बार सिर दर्द आखिर क्यों होता है। सिर दर्द एक सामान्य स्थिति है जिसमें सिर या गर्दन के क्षेत्र में दर्द या बेचैनी होती है, जो सभी में अलग अलग तीव्रता के साथ हो सकता है। सिर दर्द कई प्रकार के होते हैं, जिनमें स्ट्रेस, माइग्रेन, कोलेस्ट्रॉल, सिर दर्द और साइनस सिर दर्द शामिल है। हर एक के अपने अलग अलग लक्षण और कारण होते हैं। बार बार होने वाला सिर दर्द काफी आम है और अक्सर इसके लिए कई कारक जिम्मेदार हो सकते हैं, जबकि कभी कभार होने वाले सिर दर्द को सामान्य माना जाता है। बार बार होने वाला सिर दर्द एक बड़ी समस्या का संकेत दे सकता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने समीर। दोस्तों, हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि कौन से ऐसे कारक सिर दर्द हैं, जो कौन से ऐसे रीजंस हैं जो सिर दर्द का कारण बन सकते हैं, जिसकी वजह से आपको सिर दर्द हो सकता है। इसके साथ ही हम आपको ये भी समझाना चाहेंगे कि बार बार जो ये सिर दर्द होता है उसको दूर करने के लिए एक्चुअली आपको क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या किन किन चीजों से बचना चाहिए। यहाँ हम कुछ कारकों के बारे में बता रहे हैं जहाँ पर आपका सिर दर्द जो है, वो जो बार बार सिर दर्द होने का कारण है, वो क्या रीजन से हो सकता है। सबसे पहला रीजन है आपका तनाव और चिंता, विच इज स्ट्रेस एंड टेंशन। जो बहुत ज्यादा जो लोग स्ट्रेस लेते हैं, बहुत ज्यादा तनाव में रहते हैं, चिंता में रहते हैं, उनको बहुत फ्रीक्वेंट सिर दर्द होता है। लंबे समय तक अगर हम तनाव लेते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तो भूख और नींद के जो भी आपके चक्रास हैं, वो सारे आपके ब्लॉक हो जाते हैं। ये दोनों कारण जो हैं आपके सिर दर्द में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करते हैं, बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो हमने ये देखा कि बहुत ओवर स्ट्रेस लेना सबसे बड़ा रीजन है। बिल्कुल। हाँ दोस्तों, जैसे कहते हैं ना कि नींद की कमी या खराब क्वालिटी सिर दर्द को ट्रिगर कर सकती है। नींद अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है ना, और हमारे शरीर और ब्रेन को रिचार्ज करने में मदद करती है। अच्छी नींद की कमी हमारी ऑल ओवर हेल्थ को भी खतरे में डाल सकती है। क्यों वान्या जी? बहुत सुंदर आपने बोला कि क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है बहुत जरूरी है। हम किस लिए कमाते हैं पूरा दिन? जब अगर हमारी हेल्थ नहीं है तो समर हम लाइफ में कुछ भी नहीं, सच में एक्चुअली कुछ नहीं कर सकते। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि पर्याप्त पानी ना पीना, डिहाइड्रेशन हो सकता है। तो जब भी आप पानी बहुत कम पीते हैं, जिस वजह से आपको डिहाइड्रेशन होता है। सिर दर्द डिहाइड्रेशन का एक बहुत ही सामान्य संकेत है। इट मीन्स कि आप पानी कम पीते हैं। यही कारण है कि हमें से कई लोगों को अल्कोहल, जो भी अल्कोहल लेते हैं, शराब पीते हैं, उसके पीने के बाद उनके सिर दर्द का उनको अनुभव होता है, क्योंकि जो है अल्कोहल जो होती है बहुत ही ज्यादा डिहाइड्रेशन करने वाली होती है। तो आपको उसके बाद पानी जो है बहुत एप्रोप्रिएट अमाउंट में पीना चाहिए, अदरवाइज आपको हेडेक जरूर फील। तो बिल्कुल सही कहा वान्या जी, क्योंकि पानी ही जीवन है। और दोस्तों, लंबे समय तक स्क्रीन पर घूमने या पढ़ने से आंखों पर दबाव पड़ सकता है और सिर दर्द हो सकता है। इससे आगे चलकर आंखों से संबंधित स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है। इसलिए आपको स्क्रीन के संपर्क में आने की सीमित को कम करना है और स्क्रीन का उपयोग करते समय ब्लू रे प्रोटेक्टिव चश्मे का उपयोग करना चाहिए। वान्या जी, आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आखिर जो चश्मे का यूज करना कितना जरूरी है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, जिनकी आंखों की रोशनी कम होती है, वो फिर भी मोबाइल देखते रहते हैं और स्क्रीन को यूज करते हैं। देखिए, तभी समझ आपने बिल्कुल ठीक बोला है, और उसी वजह से फिर उनको सिर दर्द भी होता है। तो अगर आपको स्क्रीन टाइम डिफाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आजकल जैसे रील्स का बहुत ज्यादा ट्रेंड है, हमारे हाथ में फोन आ गया तो हम 2 घंटे उसी फोन में ही लगे रहेंगे, और थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि आपके यहाँ पर भारीपन आने लग जाएगा, आपको सिर दर्द होने लग जाएगा। तो आपको बीच में रेगुलर ब्रेक्स लेना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा वॉक कर लो, थोड़ा सा पानी पी लो, अपना स्क्रीन टाइम सेट करो, और प्रॉपर एक रिमाइंडर, आपको बहुत डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, अदरवाइज ये सिर दर्द लॉन्ग रन में जाके आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम करेगा। तो बार बार सिर दर्द होना क्रोनिक साइनोसाइटिस या फिर साइनस संक्रमण का भी लक्षण हो सकता है। अगर आप साइनस संक्रमण के लक्षणों का अनुभव करते हैं तो आपको अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए। देखिए वानी जी, डॉक्टर से जो कंसल्ट हम इसलिए लिख देते हैं क्योंकि या बोल देते हैं कि डॉक्टर जो होते हैं 1 मिनट में पता कर लेते हैं कि हमें प्रॉब्लम्स क्या है, लेकिन अगर हमारे साथ एक्सपर्ट बैठे हुए हैं और साथ साथ एस्ट्रोलॉजर बैठे हुए हैं, तो डॉक्टर से पहले आपको ऐसे सुझाव हम आज इस वीडियो में बता रहे हैं ताकि आप सिर दर्द की समस्या से एकदम राहत पा सकें।
दोस्तों, हार्मोन लेवल में उतार चढ़ाव खासतौर से पीरियड्स या मेनोपॉज के दौरान महिलाओं में लगातार सिर दर्द का कारण हो सकता है। एक हेल्दी डाइट और वर्कआउट रूटीन इसे कम करने में मदद कर सकती है। आपको योग और माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करनी चाहिए, है ना? बिल्कुल ठीक बोला आपने कि योग और माइंडफुलनेस बहुत ज्यादा आज के इस बिजी लाइफस्टाइल में बहुत ज्यादा जरूरी है और फास्ट और हेक्टिक लाइफस्टाइल। रेगुलर कैफीन यूजर्स को सिर दर्द का अनुभव हो सकता है। अपना कैफीन कम कीजिए। समर मैंने बहुत लोग देखे हैं जो एक दिन में इतनी बार चाय पीते हैं, चाहे थोड़ी क्वांटिटी में पीते हैं, जो एक बहुत बड़ा रीजन है आपके हेडेक का, क्योंकि यू आर बीइंग एडिक्टेड टू कैफीन। तो जब ये पर्याप्त कैफीन का सेवन नहीं करते हैं तो आपको एडिक्शन होती है कि मुझे चाय पीनी है। तो आप एक तरह से आपने अपना रिमोट कंट्रोल उसको दे दिया है। तो काफी पर निर्भर रहना, कॉफी पर जो है, आप जब डिपेंडेंसी होती है आपकी कैफीन पर और टी पर, तो असुविधाजनक और अनहेल्दी हो सकता है ये आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए। तो आपको कैफीन का जो सेवन है एक लिमिट में करना चाहिए। इवन अगर आप टी लवर हैं या कॉफी लवर हैं तो आप प्लीज इस पर रिस्ट्रिक्ट कीजिए कि एक दिन में मुझे 2 से ज्यादा कॉफी नहीं पीना या 2 से ज्यादा टी नहीं पीना, क्योंकि डिसिप्लिन समर लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम डिसिप्लिन छोड़ देते हैं, वहां हमें प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। तो या तो आप मेडिसिन खा लीजिए या फिर आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा डिसिप्लिन फॉलो कर लीजिए। अब उनको बता देते हैं हम दर्शकों को कि दवाओं का सेवन कितना घातक हो सकता है अगर आप ज्यादा करते हैं। जैसे कि दर्द निवारक दवा, जैसे ओवर द काउंटर दर्द निवारक दवाओं के बहुत ज्यादा उपयोग से दोबारा से दर्द हो सकता है, इसलिए दवाओं का ज्यादा सेवन ना करें। ये बहुत ठीक हो रहा है समर, आपने ये जो रेकरेंस पैटर्न होता है कि आप जब तक मेडिसिन खा रहे हो तब तक ठीक है, फिर छोड़ोगे, फिर से आपको वही सिम्टम्स दोबारा रेकर होंगे और फिर से आप मेडिसिन डिपेंडेंट हो जाओगे। तो प्लीज आप अपने आप को मेडिसिन पर डिपेंडेंट मत कीजिए। थोड़ा सा आप अपने हेल्दी लाइफस्टाइल में थोड़ा से चेंजेस कर लीजिए अपने लाइफस्टाइल में, आपका सिर दर्द कभी भी नहीं होगा। तो बार बार होने वाला सिर दर्द, माइग्रेन, हाई ब्लड प्रेशर या फिर ब्रेन ट्यूमर जैसी हेल्थ कंडीशंस का लक्षण भी हो सकता है। डायग्नोस और इलाज के लिए हेल्थ केयर प्रोफेशनल से आपका कंसल्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, ये ध्यान रखना जरूरी है कि अगर सिर दर्द गंभीर लगातार है या उल्टी, आंखों की रोशनी में बदलाव, भ्रम, बुखार या न्यूरोलॉजिकल जैसे अन्य लक्षणों के साथ है तो तुरंत मेडिकल हेल्प लेना जरूरी है, क्योंकि ये ज्यादा गंभीर स्थिति का संकेत हो सकता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो से आप जान गए होंगे कि बार बार सिर दर्द के कारण आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो अब हम दोनों को दीजिए इजाजत, मिलते हैं और अच्छी वीडियो के साथ। शुक्रिया।